अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इंजीनियर मोहम्मद काशिफ है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो 9 क्लास की मैथ्स चैप्टर मैट्रिसेस है। क्वेश्चन हमें दी गई है कि ए इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 3 4 पाइप है, बी इज इक्वल टू -1 1 2 3 है। ये कंडीशन हमें दी है कि ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ये दी गई है। इसका मतलब है कि इससे सेम आंसर आएगा कि ये टू इक्वल है और इक्वल नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं ब्रैकेट का अमल सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो है ए बी होल ट्रांसपोज, ये है लेफ्ट हैंड साइड। ए एंड बी को हम मल्टीप्लाई करें तो ए की एलिमेंट है 2 5 -3 4 एंड बी के एलिमेंट है -1 1 2 3, इस तरह। अब मैं इस रो को इन कॉलम के साथ तो मल्टीप्लाई करूँगा तो इससे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये -1 है, माइनस है। तो इस तरह इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह। ये रो इस कॉलम के साथ, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3, इस तरह। अब इससे आएगा -2 प्लस 10, 2 प्लस 15 माइनस माइनस प्लस 3 1 ज़ा 3 प्लस 4 2 ज़ा 8, ये -3 प्लस 4 3 ज़ा 12। अब इसको माइनस करो तो इससे आएगा -2 प्लस 8 -2 प्लस 10 9 प्लस 8 2 प्लस 15 17 8 3 11 -3 प्लस 12, इससे आएगा 9। ये आया ए बी। अब मैं इस ए बी पर होल ट्रांसपोज लेता हूँ, इससे आया ट्रांसपोज जो मैंने आपको पहली दफ़ा बताया था कि रो कॉलम को तब्दील हो जाएगा। तो ये आएगा 8 17 और ये आएगा 11 9। ये लेफ्ट हैंड साइड पॉइंट किया। अब राइट हैंड साइड पॉइंट करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड है ए बी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बी ट्रांसपोज को पॉइंट करेंगे, फिर ए ट्रांसपोज को पॉइंट करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो बस मैं ट्रांसपोज बी पर लेता हूँ, तो बी पर जो मैं ट्रांसपोज लेता हूँ तो इसकी ट्रांसपोज क्या आएगा, तो इसकी ट्रांसपोज आएगा 2 5 -3 4। इसका ट्रांसपोज होगा 2 5 -3 4, इसका ट्रांसपोज होगा। अब एक ही ट्रांसपोज फाइंड करता हूँ। सूर्य यहाँ मिस्टेक हुआ, यहाँ जो है ये बी ट्रांसपोज है, ये मैंने ए के ट्रांसपोज लिया, गलती से मैंने बी के ट्रांसपोज लिया, तो यहाँ बी के बजाय ए लिख को, तो ये ए ट्रांसपोज मैंने लिया। अब मैं बी के ट्रांसपोज फाइंड करता। अब बी के ट्रांसपोज क्या आएगा, बी के ट्रांसपोज आएगा -1 1 2 3, ये बी के ट्रांसपोज है। अब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को, तो बी ट्रांसपोज मेरे साथ है -1 2 1 3 एंड अब वही तरीक़ा है जो फर्स्ट रो और सेकंड और फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, इस तरह।
ये रो ये कॉलम, अब ये रो ये कॉलम, -1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4, अब ये रो ये कॉलम, अब ये रो ये कॉलम, 1 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 4, इस तरह मल्टीप्लाई करें। -2 1 are 2 प्लस 5 2 are 10 माइनस माइनस प्लस 3 1 are 3 प्लस 4 2 are 8, 2 1 are 2 प्लस 5 3 are 15 माइनस 3 1 are 3 प्लस 4 3 are 12, इससे आएगा 8, इससे आएगा 11, इससे आएगा 17, इससे आएगा 9। तो ये हमारे साथ आया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इस तरह। तो ये दोनों बराबर हुआ, तो मैं यहाँ लिखूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 में फर्स्ट नंबर जुज था जो मैंने आपको सॉल्व किया। अब मैं 2 नंबर जुज सॉल्व करने जा रहा हूँ। मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 2 है, सी इज इक्वल टू ए बी सी डी। यहाँ मैंने एक कंडीशन दिया है कि शो दैट सी ट्रांसपोज इज अ होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी। जब मैं सी का ट्रांसपोज लेता हूँ तो इस पर दोबारा ट्रांसपोज लेता हूँ तो ये सी के बराबर होंगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल सी ट्रांसपोज पॉइंट करता हूँ तो ये आया ए बी सी डी, मैंने इसका ट्रांसपोज लिया। अब मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज लेता हूँ एज अ होल ट्रांसपोज, एज अ होल ट्रांसपोज में लेता हूँ तो इससे आएगा ए सी ए बी डी, तो इससे आया सी, ए बी सी यानी सी के बराबर है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ कि सी ट्रांसपोज इज अ होल ट्रांसपोज इक्वल टू सी के बराबर हुआ, इस तरह। ये 2 नंबर क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 12 में जो मैंने आपको सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह एक की तरह है, लेकिन इसमें ये मसला है कि ये बी ट्रांसपोज बुक में जो दी गई है ये बुक में ऐसी नहीं है जो मैंने इस तरह लिखा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बुक में इस तरह लिखा है ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को इधर लिखा है, तो ये इससे आंसर सेम नहीं आएगा। तो इस तरह मैंने इसको लिखा बी ट्रांसपोज और इसको लिखा ए ट्रांसपोज, तो इससे आंसर फिर सेम आएगा। तो वही तरीक़ा है, ए बी को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ फिर इसकी होल ट्रांसपोज देता हूँ, इस तरह वही पुराना तरीक़ा है। तो ए बी ए 1 0 -1 है, 2 0 6 है, एंड बी जो है 1 7 -8 4 0 1 है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, ये रो मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -8 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0, इस तरह। और ये आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7, ये रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -8 एंड प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 0, इस तरह। अब एक इस कॉलम को सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो ऐसा आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 1 है। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसे आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1, इस तरह। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, 1 1 are 1 प्लस 0 माइनस प्लस माइनस माइनस, तो इससे आएगा 0 प्लस माइनस माइनस, इससे आएगा 0, 7 1 are 7 प्लस 0 0 0 4 0,
प्लस माइनस माइनस, 1 1 ज़ा 1, इससे आएगा 2 माइनस 0 प्लस 0, 7 2 ज़ा 14 प्लस 0 प्लस 6, इस तरह आया। 1 माइनस 0 0 इज़ यूज फॉर नथिंग, इसका मतलब है 0 किसी के इस्तेमाल में नहीं है, तो इस तरह 1 इस तरह आएगा, 7 से माइनस को 1 करें तो इससे आएगा 6, 2 माइनस 0 प्लस 0 तो इससे 2, 14 प्लस 6 20, इससे आया ए बी ट्रांसपोज। अब मैं इसके होल ट्रांसपोज लेता हूँ, इसका होल ट्रांसपोज जब लेता हूँ तो इससे आया 1 6 2 20, ये होल ट्रांसपोज हो गया। अब मैं लायत राइट साइड सॉल्व करने जा रहा हूँ, जो ये लेफ्ट साइड था जो मैंने आपको सॉल्व किया, अब मैं राइट साइड सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इससे हमें दी गई है कि बी के ट्रांसपोज मालूम करो और ए के ट्रांसपोज मालूम करो, तो मैं बी का ट्रांसपोज मालूम करता हूँ। तो बी मैट्रिसेस मेरे साथ है 1 7 माइनस 8 4 0 1, तो इस तरह मैं इसके मैट्रिसेस ट्रांसपोज लेता हूँ, तो इससे आएगा 1 7 माइनस 8 4 0 1, इस तरह ही आया। अब मैं एक ही ट्रांसपोज लेता हूँ, तो अब मैं एक ही ट्रांसपोज लेता हूँ, तो इससे आया 1 0 माइनस 1 2 0 6, इस तरह। अब मैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो बी ट्रांसपोज मेरे साथ था 1 माइनस 8 0 7 4 1, और ए ट्रांसपोज मेरे साथ है 1 2 0 माइनस 1 0 6, इस तरह। मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इससे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, ये रो ये कॉलम, जिस तरह मैंने पहले आपको बताया था। 7 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1। अब इस कॉलम इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें तो इससे आएगा 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस माइनस 8 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 6। अब 7 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6। 1 1 ज़ार 1 प्लस माइनस माइनस, 8 0 ज़ार 0 प्लस माइनस माइनस, 0 1 ज़ार 0, 7 1 ज़ार 7 प्लस 0 माइनस 1, इससे आएगा 2 माइनस 0 प्लस 0, 7 2 ज़ार 14 प्लस 0 प्लस 16, इस तरह ही आया। ये 16 नहीं है, सॉरी ये 6 है। 2 7 1 6 14 6 20, तो मेरे साथ आया बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो मैंने आपको सॉल्व किया। अब ये दोनों बराबर हुआ, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हुआ। ये एक्सरसाइज 1.4 था जो मैंने आपको सॉल्व किया, और इसमें ये लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 3। अब ये एक्सरसाइज ख़त्म हुआ, और जो काम भी मेरे आपके समझ में आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें। वस्सलाम।